और उन्होंने चेक किया, वो बोल रहे हैं राजीव जी, और मेरे लिए नहीं सब गेस्ट के लिए तैयार है हमेशा। गुरु थैंक यू वेरी मच। आप जा रहे हैं खाना साहब? अभी नहीं जा रहे। ऐसे नहीं कि खरीद के बना दिए, अपने हाथ का हैंडमेड बनता है सब है। थैंक यू वेरी मच। आपके ऑडियंस के लिए, सबके लिए किया है। थैंक यू खन्ना साहब। Money नहीं था, or I didn't took shower today. So sorry for that. हालांकि अभी तबीयत ठीक नहीं, मेरी भी ठीक नहीं, कहीं ना कहीं हर एक की भी ठीक नहीं थी। कुलचा दिखाऊं मैं आपको, एक मिनट पकड़ना है, चाय पकड़ो आराम से। ये भाई सब प्रयागराज से पल्सर पर सीनरी क्रिएट करने के मूड में। ऑल इज वेल, हेलो जी, ऑल इज वेल हो गया। चलो हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ की मेन मार्केट लेके। स्टेशन भीड़ लगी है, रिचार्ज का है। आइसक्रीम है बहुत अच्छी, सब लोग खा रहे हैं स्टूडेंट। ये एडी की सबसे बड़ी दिक्कत है, कहीं कोई लड़की देखेगा बस। चलो भाई, अच्छा हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, मैंने पहली बार देखा। Yes. Are you wrong with Puri? Yes, brother. Sir, I am a subscriber. और इसलिए लोगों नाम डुबो रहा है, कह रहा मैं कश्मीर से हूँ और यहाँ जॉब कर रहा हूँ। कह रहे देखे तुम्हें 100 भी जाए। होने वाला, लेकिन इतना मजा है ना, कल से चलो, मजा नहीं आता। ठीक। उनकी तबीयत खराब है। भाई ये लियारी है क्या? लियारी नाउ दिस एडी, लोग पी रही है चाय और मेरा कुत्ता यहाँ से दे रहा है चावल का ऑर्डर। इसको परवाह नहीं रील की भाई, इसके फैंस बहुत है ना एडी। Let's go on an adventure, my friend. Come and join the journey with me. हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ये हमारे कमरे के बाहर का व्यू। सुबह हो चुकी है, बेसिकली 5 बजे से उठा हुआ हूँ और बर्फ पड़ गई पास वाले पहाड़ पर भी। बाहर निकलता हूँ तो दिखाता हूँ। प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है। रात को ऑक्सीजन कमी हो गई थी, 3 सिलेंडर खाली कर दिए भाई मैंने, और इसमें से एक में तो निकला ही कुछ नहीं। तो कुछ चेंजेस हैं, डॉक्टर से कंसर्न किया है, वो कह रहा है लोअर एल्टीट्यूड पे जाओ, नहीं तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। चेंज भी नहीं कर पा रहा हूँ, शॉवर भी नहीं ले रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ श्रीनगर वाले रास्ते पे। बात करूँगा, अभी सांस चल रहा है ज़्यादा ना, आराम से बात करते हैं। जो यहाँ पे ओनर है होटल के, ये होटल है हमारा बेसिकली, इसका जो ओनर है वो डॉक्टर है ऑलरेडी, और उन्होंने चेक किया, वो बोल रहे हैं राजीव जी आप हॉस्पिटल जाओ पहले, उसके बाद कहीं निकलना। सो आई एम मेकिंग प्लान टू गो टू हॉस्पिटल राइट नाउ। ठीक है, फिलहाल एक सुंदर सा नज़ारा, आप कहोगे देखो वो लोग नहीं छोड़ रहा, बस ऐसे ही भाई आप लोगों की सेवा में लगा हूँ। और खन्ना साहब साथ चल रहे हैं। खन्ना साहब जाना बड़ा अच्छा है यार, रात को भी आ गया था, दवाई वाई दे गया था। हॉस्पिटल वाला कह रहा हूँ, होटल वाला, वो बेचारा हॉस्पिटल तक आया साथ में। कह रहा सर मैं बात करता हूँ डॉक्टरों से, अपनी भाषा में कर लेंगे, अच्छा रहेगा। चलो चलता हूँ, चेक कराता हूँ, बताता हूँ आपको क्या रहा है क्या नहीं। आगे हो सकता ठीक हो जाऊँ तो आगे कंटिन्यू करें इसको, श्रीनगर ना जाएं और तो नुब्रा वैली चले जाएं, और नहीं रहा देन श्रीनगर। डॉक्टर कंसर्न के बाद बताता हूँ आपको सारी की सारी बात भाई। फिलहाल मुझे इंजेक्शन सजेस्ट किया है, ऑक्सीजन ठीक है, मेरा बीपी थोड़ा हाई है, एक इंजेक्शन लगाएंगे। ये भाई है गुरु करके, ये लगा हुआ है लाइन में, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बेसिकली ना, तो ये दवाई ले रहा है मेरी, इंजेक्शन लगाया, उसका कह रहा हूँ डाउन पे चले जाओ, आगे मत जाओ, बेटर है, या फिर रेस्ट करो सारा दिन। बढ़िया हॉस्पिटल है भाई, गवर्नमेंट का है, और टूरिस्ट को इतने अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, बता नहीं सकता हूँ। भगवान अगर किसी को जरूरत पड़े
और जो होटल वाला लड़का ना वो दवाई लेने गया, एक इंजेक्शन नहीं मिला इनके पास, वो इंजेक्शन लेने गया है। मेडिसिन भी इन्होंने अपनी तरफ से दे दी है, एक मेरी मेडिसिन है और ये लड़का आ गया है देखो लेके इंजेक्शन भी मेरा। बस इंजेक्शन लगवाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। कह रहे गुड टू गो हो जाओगे आप। वैसे सारा दिन आज सजेशन ये है कि रेस्ट करो। डिस्क्रिप्शन है, मेडिसिन दे दी थी उन्होंने, इंजेक्शन बाहर से आकर इंजेक्शन लग रहा है। ये होटल का नाम है सिंध लद्दाख और यहाँ के ओनर और स्टाफ दोनों बहुत कोऑपरेटिव लगे, हमें मज़ा आया। तो रिकमेंडेबल है कि आ जाओ, बहुत बहुत अच्छा है। और मार्केट, मेन मार्केट के पास ही 800 मीटर दूर है सिर्फ, आप आ सकते हो। गूगल पे सर्च कर लेना, ये रहा सिंध लद्दाख। चलो बाय बाय करते हैं इस जगह को और सीधा निकलते हैं हम लोग श्रीनगर की तरफ। तो मैंने बताया सर्च कर लेना, बट ये जो लड़का है ना, ये इस होटल की जान है। मेरी तबीयत खराब हुई, भागा रहा है लेके, और मेरे लिए नहीं सब गेस्ट के लिए तैयार है हमेशा। गुरु थैंक यू वेरी मच। शांति स्तूपा, ये देख रहे हो शांति स्तूपा है। तबीयत थोड़ी मतलब 10% अच्छी लग रही है पहले से, और सोचा कि यार दिखा दूं, शांति स्तूपा बोलते हैं इसको। गाड़ी ऊपर तक जाएगी, जरूर जाऊंगा। अगर पैदल चल के जाना है तो बच्चे ही जाएंगे, मैं नहीं जा पाऊंगा भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये रास्ता शांति स्तूपा का, खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल। अभी तक तो दिख रहा है कि चला जाएगा वहां तक, अगर वहां नहीं पहुंचा ये, ठीक है भाई साहब, तो फिर बच्चे जाएंगे। और जगह जगह होम स्टे है यहाँ पर, जगह जगह बड़े सुंदर से रास्ते। देखो कितने छोटे छोटे रास्ते हैं। दिल्ली गाड़ी, HP गाड़ी, मतलब कि लोग रह रहे हैं अच्छे खासे। चलो जी, ये आ गया स्तूपा और ये सारा का सारा नीचे, समझ गए कहाँ? अभी आया नीचे से 7 सीढ़ियाँ ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पूरा का पूरा ले है बॉस के, पूरा का पूरा। वाह अमेजिंग यार, सुंदर ले। तबीयत खराब नहीं होती ना भाई, और दिन बिताता। अभी कुछ फाइनल नहीं है, नुब्रा का है उसका घर का, मतलब श्रीनगर का। देखते हैं, बहुत बड़े वाला वो बनने वाला है यूट्यूबर। Cheers, ठीक है, चीयर्स ब्रो। चलो खन्ना साहब जा रहे हैं, खन्ना साहब नहीं जा रहे। नीचे ये लोग हैंडमेड खुद बना रही है दीदी, सारी की सारी दीदी खुद बना रही हैं और ये सेल करती है। लेता हूँ मैं दीदी, पहले इनको दिखा दूँ सबको। सब दीदी बना रही है इधर, मतलब ऐसे नहीं कि खरीद के बना रही है, अपने हाथ का हैंडमेड बनता है, सब हैंडमेड है इधर। देखो नाइस यार, करके आई गया है ना। 8 बजे तक खुला होता भाई, 8 बजे तक। मैं यहाँ रुक रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा हूँ। आगे की जर्नी खन्ना साहब पूरी करेंगे अब, ठीक है। दोस्तों, यह शांति स्तूपा सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, बल्कि यह एक विश्व शांति और बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह लेह शहर के अंदर, जैसे आपको पता है मैं लेह के अंदर ही हूँ, और यहाँ हर साल विदेशी और भारत के बहुत लोग और श्रद्धालु आते हैं। शांति स्तूप अपने सफ़ेद गोलाकार संरचना, शांत वातावरण और यहाँ से दिखने वाले शानदार 360 नज़ारे के लिए मशहूर है। ऊपर से पूरा लेह शहर, सिंधु घाटी और दूर दूर तक फैले हिमालय के पहाड़ दिखाई देते हैं, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। इसलिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीनों के लिए यह एक पसंदीदा जगह है। इस स्तूप की एक और बात है, वो बहुत ख़ास है कि इसके अंदर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष स्थापित है। इसलिए यह सिर्फ पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थान भी है। अगर आप लद्दाख घूमने आए हैं ना, तो भाई शांति स्तूप ज़रूर आए। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। एक एक बारीकी देखो, काम किया हुआ देखो, बौद्ध की अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई हैं, बहुत सुंदर लग रही है भाई। और जो इसका नज़ारा बाहर का दूसरी तरफ ना भी दिखाऊंगा मैं आपको। बेसिकली दूर से बौद्ध भगवान बने हुए हैं, और उसको मैं कैप्चर करूँगा अभी जाके, तो वो भी दिखाऊंगा आपको, वो भी देखना। फ़िलहाल इतना सुंदर है, आपको पता है मैं तो गया नहीं इसको कैप्चर करने, खन्ना साहब कर रहे हैं कैप्चर।
बट भाई बाद में तो आप लोगों को लिए बताना ही पड़ता ना सब कुछ, कैसा है, कहाँ है और क्यों है। तो मैंने पूरी हिस्ट्री इसकी आपकी बता दी। तो चलते हैं इसके 360 व्यू के लिए, और जहाँ पर बोध जी की फ़ोटो लगी हुई है गोल्डन कलर की, वो भी दिखाता हूँ। तो फाइनली हम अपने ड्राइवर के पास पहुंच गए, बिकॉज हमारा ड्राइवर तो गाड़ी से बाहर नहीं आ रहा, तो हमें ही अपने ड्राइवर के पास आना पड़ा। हाँ जी ड्राइवर साहब, ठीक है आप? हाँ जी, थैंक यू मज़ा आया? मेरा ब्लॉग पूरा करने के लिए। नहीं, मैंने कहा कि चलो हमारे ड्राइवर साहब सिर्फ हमें गाड़ी में घुमाते हैं, बाकी आगे का काम हम पूरा करते हैं ब्लॉग की कमी को। मुझे जरा खन्ना साहब, टिकट कितने की थी? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़, चलो ठीक है भाई, 50 रुपीज़ की टिकट है। और कैसा लगा? बहुत अच्छा था। अच्छा, कूल है। एक्सपीरियंस था, इवन ऊपर से जो व्यू था वो बहुत अच्छा था। अच्छा, ओके। रिकॉर्ड किया आपने इसमें? हाँ जी बिल्कुल किया चलिए, है। thank you very much। आपके लिए, आपके ऑडियंस के लिए, सबके लिए किया है। Thank you लेकिन खन्ना फिर साहब। भी मैं कहूँगी आपको भी जाना चाहिए। खन्ना साहब, आपने नाइट सूट चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने मुझे कहा था आप मुझे सीधा नीचे लेके जा रहे हो, तो मैंने कहा कि ठीक है नाइट सूट पे चल ठीक है, ट्रैवलिंग है। Okay। लेकिन ये खन्ना साहब ने मेरा ब्लॉग बना दिया। निकल लिए फिलहाल नुब्रा वैली के लिए। वो ट्रक देखो ऊपर जा रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, दिखा आपको? कोशिश करता हूँ दिखाने की, दिख गया होगा। नुब्रा वैली जा रहे हैं, 149 किलोमीटर रह गए हैं, और लिखा हुआ है पेट्रोल पंप वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप वहीं पर है। बट मुझे एक बात समझ नहीं आती, यही बात काजा में भी थी यार। कौन सा हाईएस्ट मानूं, कौन सा नहीं, समझ नहीं आता। आप में से किसी को पता हो तो जरूर कमेंट करके बताना मुझे कि एक्चुअल में कौन सा है ना। गूगल में से देख के तो मैं भी बता सकता था आपको, बट मैं वो बताना चाहता हूँ जो मुझे पता है या जो मेरे सामने है, ठीक है ना। लिखा हुआ था पिछले वाले पेट्रोल पंप पे ये चीज, मैंने आपको टैली करूँ। बाकी भाई खूबसूरती देख ही रहे हो आप। अब कोई कहेगा इसको खूबसूरती और कोई कहेगा भाई सूखे पहाड़ है। तो भाई सब जगह एक जैसी नहीं होती ना यार, दिल्ली में बर्फ नहीं पड़ती ना। अलाइकंजल उतरे और मेरे को याद आया कि आगे चलने के लिए मैंने एक सिलेंडर ले लिया, ये वाला बड़े वाला, नुब्रा वैली के लिए। और सच बताऊं दोस्तों, आपसे शेयर करूं, फैमिली से शेयर नहीं कर रहा हूं कि वो परेशान ना हो। सांस ज़्यादा चढ़ रहा है, हालांकि पैदल नहीं चल रहा हूँ, बट मन पता क्या हो रहा है, वापस ले लिया श्रीनगर की तरफ। बच्चों का भी मन ऐसी है, बट मैडम कह रही चलते, मैंने चलो ठीक है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा, होंगे यार। ऊपर बाकी पता है बर्फ़ पड़ रही है, ठीक है जी। उधर मैगी पॉइंट है, वो मैगी खाने गए हैं एंजल एरिक, इधर से ले रहे हो कहीं से। चलो, और भाई पूरा ले दिखाऊँ आपको, पूरा ले। ये देखो, ये दिस इज ले, ये देखो भाई, खूबसूरती है। और हाँ यार, एक चीज़ के लिए क्षमा चाहूँगा, मत जाना, शेव वेव नहीं कर रखी, शर्ट भी चेंज नहीं की, कुछ मन ही नहीं था। इवन आई डिडंट टुक शॉवर टुडे, सो सॉरी फॉर दैट। बट नहीं है भाई हिम्मत, पता है हॉस्पिटल भी गया, आपको बताया मैंने, इंजेक्शन भी लगा, दवाई भी दी है। वो तो कहते हैं आज आपको रेस्ट करना, कहीं नहीं जाना, बट मेरे पास इतना टाइम है नहीं। आप आओ तो टाइम निकाल के आना, कम से कम ले के लिए 3 से 4 दिन, क्योंकि आपको यहाँ से पहले नुब्रा से फिर आप जाओगे पेंगोंग लेक से फिर या तो मनाली के लिए निकलोगे या लगोगे श्रीनगर के लिए। और यहाँ पर जो है 4-5 चीज़ें, जिसमें 2-3 मैंने कवर किए। एक रंचो का स्कूल है, एक मोनेस्ट्री है, और एक स्तूपा है ना। चलो एडी, ये हमेशा तैयार रहता है मेरा बच्चा। घूमी एडी, घूमी हेलो कर दो एडी, एडी देखो, ये देखो यार, ये भी हमारी फैमिली का मेंबर है, हमेशा साथ रहता है। ये भी आया हुआ, पानी बहुत पी रहे हैं अभी, इसके पानी का ध्यान रखना है। डॉक्टर से कंसर्न करके लाया था, आप लाओगे डॉक्टर को कंसर्न करके लाना। और हाँ, मैं अगर किसी होटल में रुक रहा हूँ तो इसका मतलब वो पेट फ्रेंडली होटल है, ठीक है। कई बार होटल होता है छोटा बड़ा हो जाता है, क्योंकि मुझे इसको देखना पड़ता है। अधिकतर बड़े होटल वाले मना कर देते हैं, मगर कई बार अलाउ भी कर देते हैं एक्स्ट्रा चार्ज लेके। तो एडी के लिए हमें खास ध्यान रखना पड़ता है, और उसको पानी पिलाते रहो। इसके लिए पानी रखा हुआ हमने, मेडिसिन लेके आए हैं इसकी वॉमिट वगैरह की। और कुछ भी पूछना मुझसे पूछ सकते हो, कैसे ला सकते हो कैसे नहीं। वो देखो पहाड़ों वाली मैगी दोनों लेके आ रहे हैं, एक कह रहे शेयर करके खाएंगे, बाकी आगे आके खाएंगे। हेलो,
चलो जी, मैगी आ गई है, इनको खिलाता हूँ मैं घर। मैगी, जी हाँ, लद्दाख की, लेह की पहाड़ों वाली मैगी। सड़क के ऊपर बादल आ चुके हैं और यहाँ से खारदुंगला पास रह गया सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर। पत्थर गिर रहे हैं आज भी कल की तरह, ठीक है। तो अभी खारदुंगला तरफ चल रहे हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। खारदुंगला कितना 18,000 किलोमीटर और 18,000 उस पे है ना, 18,592। वो जाके परफेक्ट बता दूंगा। फिलहाल 18,000 हाइट पर है, यहाँ से 6 किलोमीटर रह गए बताया मैंने आपको। देखते हैं, और बाकी बर्फ पीछे फ्लैग्स गिर रहे थे स्नो के, और देखते हैं भाई जाके क्या कहानी बनती है कि आगे जा रहे हैं नुब्रा, नहीं जा रहे हैं। जैसे बच्चों की और खन्ना साहब की मर्जी वैसे कर लेंगे, ठीक है जी। फिलहाल बादलों को मजा लो। इधर आइस गिरी पड़ी है, स्नो ही स्नो, नॉट आइस, इस स्नो ब्रो। राइट हैंड पे भी आ गई सारी, देखो ताजी है सब, ये अभी गिरी थोड़ी देर पहले। चलो भाई चलते हैं हम लोग खारदुंगला। फोग बहुत ज्यादा हो गई, बादल बहुत ज्यादा आ गए, फोग कह लो बादल कह लो, इतने एक्सेस है कि सामने वाली गाड़ी नहीं दिखती। अभी देखना, कोई गाड़ी आएगी ना तो देखना आप उसको, गाड़ी दिख नहीं रही है और हैजर्ड लाइट चालू कर दी है सबने। देखो यार कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब 50 मीटर की विजिबिलिटी है मुश्किल से मुश्किल। अभी कोई गाड़ी आती है ना, ध्यान देना कि गाड़ी आती है दिख नहीं रही है। ओफो, वो एडवेंचर बिगिंस ब्रो। अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। गाड़ी नहीं दिख रही कोई भी, इतना फॉग हो गया है। अब क्या होगा? ये देखो ऐसे हाल है, ये हाल है, और जगह जगह पत्थर गिरे हुए हैं। खारदुंगला पे इन्होंने पूरा का पूरा रोक लगा दी है। ये कह रहे हैं आगे पूरा जाम है भाई, ना कोई गाड़ी आ रही है ना जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करे, स्नो भी चल रही है, धूप भी चल रही है, और कब तक वेट करे समझ नहीं आ रहा। ये बर्फ की चादर और हाथों में गर्माहट, तेरी आंखों में जन्नत, दिल को मिली राहत। ये पल है बस हमारा, रोम विद फूडी पुकारा। भाई ये देखो हम पहुंच गए हैं खारदुंगला। वो देखो ऊपर तक उन्होंने झंडे लगा रखे हैं, अपने फ्लैग्स लगा रखे हैं। भाई आगे ना सारा जाम है, लोग 4-4 घंटे से खड़े खारदुंगला पास पहुंच गए हम लोग। गाड़ी से नहीं उतरूंगा दोस्त मैं, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। Room with a foodie at खारदुंगला। ये बर्फ और ये खामोशी, ऐसा लगता है वक्त ठहर गया है। बस हम हैं और ये जन्नत का नजारा, दिल रोमांटिक हो गया। कितना सॉफ्ट, कितना रियल। क्योंकि यहाँ ना जाम लगा बहुत ज्यादा, ठीक है। वो देखो, ये देखो वापसी ले रहे हैं। और ये देखो ये भी गिर गया हमारा बर्फ के कारण, देखा ठंड के कारण। ये देखो ये देखो ये भी गिर गया। तो ये देखो जी, ये देख रहे हो, ये देखो भाई वापसी दिखा दे इधर से एक मिनट। ये देखो कारगिल जम्मू श्रीनगर 462। सोचिए हम चले जाएं सीधा, वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच। खारदुंगला ला शीर्ष, जी हाँ खारदुंगला लॉन्ग टॉप, इधर देख लो भाई कितना जबरदस्त है। चलो जी, जय माता दी। भाई सच बताऊं, खारदुंगला टॉप नहीं करता, सबसे बड़ा हाथ इसमें खन्ना साहब का था।
हालांकि अभी तबीयत ठीक नहीं, मेरी भी ठीक नहीं, कहीं ना कहीं एरिक की भी ठीक नहीं थी। बाकी खन्ना साहब और एंजल दोनों ठीक थे बाय द गॉड ग्रेस। मगर इसमें दो जनों का हाथ बहुत बहुत बड़ा हाथ था। एक उस ट्रक ड्राइवर का जिसने हमें पुश किया जब हम 200 मीटर से वापस मुड़ रहे थे, बोले भैया जब इतना कष्ट आए ना सालो, तो मैंने बोला भैया किसने बताया है आगे जाम है 2-2 3-3 घंटे का। कह रहा भैया आगे मत जाओ ना, ये तो कर ही लो। और सबसे बड़ा हाथ है आप लोगों का, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, बस इस तरह के सपोर्ट बना के रखो मेरे पे ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं। आपका लाइक मेरा मोटिवेशन है, आपका कमेंट मेरे लिए सपोर्ट है भाई। उसको चैनल को आगे ग्रो कराओ ताकि मैं और आगे जा सकूं और चीजें घूम सकूं, आपको दिखा सकूं। क्योंकि पता है आजकल जो जिंदगी है ना मेरे हिसाब से बहुत 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 बिजी हो गई है भाई। ठीक है, किसी का टाइम नहीं है, मगर मैं ये भी कहता हूँ साथ साथ घूमने के लिए टाइम निकाल लो अपने लिए, क्योंकि भाई घूमना भी बहुत जरूरी है। कुदरत बनाई है ना भाई, ऊपर वाले ने बनाई है ना, इस कुदरत का मजा लो। देखो बाइकर्स आ रहे हैं, इतने बाइकर्स आते हैं ना यहाँ पर। मैं नहीं कहता बाइकर्स पे आओ, नहीं आस्ते फ्लाइट पे आओ, यहाँ से टैक्सी लो, टैक्सी में घूमो, मगर घूमो दोस्त घूमो। बोलते हो भी ना सांस चल रहा है, बट रुका नहीं जा रहा कि आप लोगों को मैं मोटिवेट करूं कि आ जाओ इधर। और हाँ, यहाँ तक लोग देखा हो, देख लिया ना आपने, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप देखो, मैं तबीयत खराब थी, इंजेक्शन लगा, हॉस्पिटल एडमिट हुआ, फिर भी मैं आया आप लोगों के लिए कि नहीं काम खत्म करूँ कैसे भी। खार दूंगला के बाद सारी डिलाना है, मेन चीज थी मेरे लिए खार दूंगला, वो मैंने कर लिया। सॉरी मेरे को सांस चढ़ रहा है, अभी भी गाड़ी में बैठे बैठे बात करते हुए भी कर रहा है। हालांकि डॉक्टर ने कहा था आज यही रेस्ट करो, नीचे ऊपर मत जाओ, बट मेरा नहीं, मेरा मोटो था कि आज खत्म करूं क्योंकि आगे का जो वेदर है सही नहीं बता रहा था। तो थैंक्स टू यू गाइस कि आप मेरा हौसला बने, बस इस तरह का हौसला बना के रखो मेरे साथ। बाकी मिलते हैं आगे और कुछ अच्छा देखते हैं। विचार यही है नीचे उतर जाएं, श्रीनगर निकल जाएं, जितना निकला जाएगा, नहीं तो कारगिल में जाके रुकेंगे। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर। नहीं करनी अभी आपसे मैंने, क्योंकि अभी आपसे वापस मिलना है, करना तो बनता है। बहुत हेल्प कर रहे हैं खन्ना साहब मेरी, खन्ना साहब लेके आए हैं, कभी बेटा ले आता है, कभी डॉटर ले आती है। थैंक यू खन्ना साहब, थैंक यू वेरी मच मेरे यूट्यूबर फैमिली के लिए, यूट्यूब बनवाने के लिए थैंक यू। खन्ना साहब क्या कह रहे हैं कि पीछे ना चिप्स के पैकेट फट रहे हैं, सच में हाई ऑल्टीट्यूड के कारण कई मतलब 7-8 पैकेट फटे अभी तक हमारे ना। तो जो चीज आवाज करती है वो तो दिख रही है, और जो चीज फट रही है वो नहीं दिख रही। फटी बड़ी है भाई, ढंग से हम भी आवाज करें, हमारी आवाजें भी निकल रही है, फटी बड़ी है भाई। खन्ना साहब गलत बात है, खन्ना साहब को दिखाओ। लोगों तो मैं तुम्हारे साथ आ गई, मेरा आना नहीं मतलब। ये देख लो जी, ये देख रहे हो, देख लो, सही है भाई, कोई बात नहीं, फिर आएंगे, फिर 2-3 साल बाद आएंगे, अपना क्या है, हम तो बाबा की मर्जी है, आप लोगों का साथ है। हम तो अगर आप लोगों की डिमांड आई कि दोबारा दिखाओ नुब्रा वैली दिखाओ, पेंगोंग लेक दिखाओ, तो प्रॉमिस ये भी जरूर आऊंगा। कमेंट करो बस आप कि भैया दोबारा दिखाओ, पक्का आऊंगा। दोबारा नहीं, पहली बार ही दिखाओ। हाँ मतलब यहाँ ये तो दोबारा दिखाना पड़ेगा ना। जो है ये फर्स्ट व्यू ऑफ ले, फोटो खिंचवाने गए हैं एरिक और एंजल, बच्चे है ना भाई। देखो फर्स्ट क्लास में वाकई में व्यू आ रहा है, वाकई में व्यू आ रहा है, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। अभी ये देखो इधर भाई, ये देखो, मैं भाई जान के वजोश नहीं कर रहा हूँ, कहीं हॉस्पिटलाइज ना हो जाऊँ दोबारा, इस करके नहीं ले रहा हूँ वजोश की। कहना साहब तुसी नहीं गया जुत्ते, वो देखो भाई, वाह क्या कह रहे खन्ना साहब, की कह रहे तुसी? मेरे पति मेरे साथ नहीं आ रहे, इसलिए मैं नहीं। खन्ना साहब गलत बात है आपकी, आपने गलत कराया। ठीक है जी। देखो जी, जिंदगी सही बनानी है ना अपनी, अच्छी आराम, जो भी कहा यस सर, यस बॉस, वो गलत है ही नहीं, गलत आप ही, आप ध्यान रखना, जिंदगी जन्नत बन जाएगी भाई। सब कमेंट में लिखो खन्ना साहब प्लीज जिम जाओ, ताकि अगली बार हम ट्रिप में हर चीज दिखा पाए। डिमांड देखिए, क्या कह रहे हो आप? रियलिटी कह रहे हैं, सब जने कह रहे हैं कि खन्ना साहब, कमेंट में लिखो खन्ना जी प्लीज जिम जाओ। चलो जी, अगर आपके आ गए इस बार मेरे को कमेंट, ज्यादा नहीं 200, तो डेफिनेटली आई ज्वाइन द जिम। डन होगा जी, डन। ये दोनों आ रहे हैं उतर के, ढिलान है, इतनी तगड़ी चढ़ाई थी इसकी खार दूंगला की, तो अब देखो सड़कें साफ नीट एंड क्लीन, सड़कों में कोई दिक्कत नहीं है यार। कोई एक आधा पैच शायद आ जाए 1 किलोमीटर का तो आ जाए, वो भी ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है,
मुझे सच बताऊं तो ऐसा लगा कि शायद मैं अपनी बेंज ले आता आराम प्यारी, तो वो भी आ जाती, है ना। और ज्यादा ही नीचे यार कोशिश करो ना, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी ऊर्जा कंपनी में बात करता हूँ तो अच्छा हो जाएगा। चलो जी, ले रही है 15। गाइस अगर आप यहाँ हो तो अपने बच्चों के लिए कान खुलने की दवाइयाँ लेकर आना। मेरे कान बंद हो चुके हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। चालू हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, पर शॉर्टकट है, पर शॉर्टकट की तरह शॉर्टकट नहीं रहेगा क्योंकि जो समय है वो उससे ज़्यादा लग जाएगा। ओए नहीं, अब हम जा रहे हैं रेंचो के स्कूल, जिसे शे कहा जाता है, शे पैलेस के साथ है। बेसिकली उस स्कूल का नाम रेंचो का स्कूल पड़ गया है 3 इडियट्स में, जो उसने शूट किया था कि स्कूल बनाया बच्चों का। वो प्रॉपर स्कूल है जहाँ पे वो बच्चा करंट लगाता है बाथरूम से, और ये वो वहीं चल रहे हैं हम लोग। देखते हैं, टाइमिंग खुली होनी चाहिए, पूछा तो है हमने। और फिलहाल नज़ारे वाह वाह वाह, नज़ारे तो बहुत ही सुंदर है यार। यहाँ के हर मोड़ पर, हर सेकंड में नज़ारे बदलते हैं। चलो जी, चले रेंचो स्कूल दिखाएं आपको। रेंचो का स्कूल, बारिश हो रही बाहर, लोकल वेंडर था, चाय सबको दे रहा था इधर, उससे लिए। और साथ में कहते थे कुलचा दिखाऊं मैं आपको, एक मिनट पकड़ना है, रिक चाय पकड़ो आराम से। कुलचा सॉफ्ट समझ रहे आप? नहीं, आवाज आ रही, इसको तोड़ के खाया था डुबो के। आहा, चलो जी, मैंने कहा इसका टेस्ट बताऊं यार। इसको कुलचा बोला है इन्होंने, बताओ यार। और हमारे यहाँ ब्रेड सूख जाती है ना, या बन सूख जाता है, तो ऐसा होता है। वन टाइम ट्राई है भाई। क्या लेकी मेन पहचान, कहीं भी देखोगे पोस्ट ऑफिस के उसके ऊपर देखोगे टिकट के ऊपर, तो यही पहचान है। ये वही हॉस्पिटल है, ये वाला SNM हॉस्पिटल ले का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बेसिकली ये। मगर बहुत अच्छे सेवा की इन्होंने, बहुत बढ़िया इंसान। में स्पेशल थैंक यू बोल के आया जाके दोबारा भी कि भाई, और बोला मैंने हम लोग कि दिल्ली में ऐसा नहीं होता ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और लग ही रहा है कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है। और मतलब अगर हमारे यहाँ, मैं छोटी सी बात बताऊँ, इंजेक्शन को तोड़ते हैं ना तो ऐसे चक्कू से किसी भी तोड़ेंगे, है ना। यहाँ प्रॉपर मशीन्स है, और बहुत बहुत अच्छे स्वीटली तरीके से हर चीज़ को। कोई मारामारी, लोग बहुत थे मगर अटेंड करने वाले बहुत थे। उनको पर्ची कटती है 10 रुपए की सिर्फ एक वो पर्ची काटी, उसके बाद वो उन्होंने पर्ची दे दी। पर्ची बना के अंदर गए हम लोग, डॉक्टर ने BP वगैरह चेक किया, पूछा क्या प्रॉब्लम है, और अंदर जाकर उन्होंने बताया जी इंजेक्शन ले लो, काउंटर से मिलेगा। वो काउंटर से मिला, एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था तो बाजार से मंगाया, बस 10 मिनट के अंदर फ्री करके भेज दे, जाओ आप गुड टू गो। बस थोड़ा रेस्ट कर लो, बट मैं रेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जितना कवर हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगला ट्रिप भी बहुत जल्दी काटना है मैंने। भाई एक बात, छोटी सी बहुत प्यारी सी बात बताऊँ, बहुत स्वीट लगी जो मुझे। खन्ना साहब को ना आदत है क्रोकरी खरीद रही है बड़ी से बढ़िया। जब हम दुबई गए थे तो गोल्डिंग क्रोकरी चाहिए पहले, बाद में देखूंगी गोल्ड। तो यहाँ पर मैंने क्रोकरी देख रही चाइनीज टच में, जो प्रिंट बने तो ड्रैगन वो। पहुंच गए हम लोग अंदर, पसंद भी कर लिया, उसे पैक करके बोला, तो वैसे ही बोला वो दुकानदार कि सर किधर से आए? मैंने कहा दिल्ली से आया। कह रहा दिल्ली से आए हो सर, तो एक काम करो ना सर, ये उधर से लेना, एक तो जाते हो टूटेगा आपका, और हम लोग भी दिल्ली से लेके आते हैं डिप्टीगंज से, सदर बाजार डिप्टीगंज, प्रॉपर नाम लिया बंदे ने यार। और जो क्रोकरी पसंद की थी 4000 की गई थी रेट। मैं वैसे नहीं शो कर रहा हूँ कि आपको पता लगे, बट मैं बता रहा हूँ। उसने मुझे 4000 मतलब उसमें 1500 कुछ तो कमा रहा होगा, उसने वो खराब किया अपने कि सर वहीं से लेना। ऐसे एक रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खा रहे थे पीछे लद्दाख साइड में ना, तो वहाँ पर उससे बोला कि भाई वो चिकन विकन दे दो। कह रहे सर आप वो बड़े का मीट खा लेते? मैंने कहा नहीं भाई बड़े का मीट नहीं खाते। कह रहे सर मेरे यहाँ से मत लो। रीज़न? मैंने भाई रीज़न चिकन तो अलग होता है। कह रहे सर कड़छी वही चला देते हैं ना हम लोग। मतलब स्वीट से लोग हैं यहाँ पर,
अच्छा लगा और हेल्पफुल भी है, आपकी हेल्प भी करेंगे, कोई चीटिंग नहीं है। अच्छा दूसरे डेस्टिनेशन पर जाओ ना आप, चाय अगर 20 रुपये बिक रही है तो इसको देख के 50 रुपये हो जाती है। वो खाने वाली चीज़ लापिंग ली बच्चों ने, वो 50 रुपये की बेच रही थी लेडी, इन लोगों ने बच्चों ने बिगाड़ पूछे लिए तो 50 के हिसाब से ही रेट लगाए, लोकल भी 50 ही दे रहे थे। और हमारे मनाली इधर देख लो, मनाली चले जाओ, कुल्लू चले जाओ या फिर मंसूरी साइड कहीं पे भी चले जाओ यार, वहाँ ऐसा करते हैं कि लूट लो बस, एक बार आया दोबारा मौका नहीं देना इस बंदे को खींच लो बस। तो यहाँ की जो अच्छाई है वो बता रहा हूँ आपको मैं। वेदर ड्राई है थोड़ा, पानी पीते रहो, है ना। और रेंचो के स्कूल, जी हाँ 3 इडियट्स वाला रेंचो, उसका स्कूल जो दिखाया था फुनसुक वांगड़ू का, वो यही स्कूल है। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है। बच्चों को बहुत मन था और यहाँ कैफे भी है। ठीक है जी, चलते हैं अंदर की तरफ। ये क्या कर रहा है? माल बना रहा है। ये देखो भैया, ये माल बना रहा है अंदर। देखो घूमने के लिए ना इंसान को जिंदा दिल होना जरूरी है। ये भाई सब प्रयागराज से पल्सर पर देख रहे हो भाई, यूपी 70, एज बताई भैया ने 61, एक जना हो रहा है ना। देखो वो 57 के, वो 57 के। कितने दिन के लिए निकले? वो निकले हैं करीब 8-10 दिन हो गया। अच्छा ग्रेट। तो भाई जज्बा होना चाहिए घूमने के लिए। सैल्यूट है सर जी आपको, थैंक यू, बाय बाय। रेंचो स्कूल शेर लद्दाख, बड़ी बात है। इस फिल्म के बाद इन लोगों को फ़ायदा बहुत हुआ। ये क्लास थी, ये लगा हुआ सारा का सारा सिस्टम। बाहर से भी दिखाता हूँ अभी आपको मैं। ये बेंचेस है, इधर आमिर की फ़ोटो लगी हुई है। जा रहा है यहाँ पे बेचने के लिए, ठीक है। ये बैग्स है इनके, हैंड क्राफ्टेड सारे के सारे। कैफ़ेज बनाया हुआ है, रेंचोस कैफ़े। और कैफ़े अंदर एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल ड्रेस, ओके। और भाई ये वो जगह है जहाँ पर जब आके वो चतुर सुसु करता है, ऊपर से वो लोग चम्मच डाल देते हैं तो उसे करंट लगता है। नाइस यार, बच्चे लग गए। चलो भाई चलो, धीरे धीरे लाना है ना। ये भाई सीनरी क्रिएट करने के मूड में। ऑल इज वेल, हेलो जी, ऑल इज वेल हो गया। रीटेक नंबर 786, 3 इडियट के रिक्रिएटिंग हो रही सीन। चलो हम बनाएंगे वहाँ। वो देखो, यही वही बोल थी जो सुसु किया था। तो ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हो येलो कलर का टॉप, ये असल में ये स्कूल है जो सोनम वांगचुक जी का है। और ये जो बिल्डिंग है ये दिखाई गई है उसके अंदर, मूवी के अंदर खाली स्ट्रक्चर खड़ा है, बेसिकली स्कूल नहीं है। स्कूल सोनम वांगचुक जी का यही है, उन्हीं के ऊपर आधारित आमिर खान ने रोल किया था। तो ये है अंदर कैफ़े का नज़ारा। बट सोनम वांगचुक जी आजकल बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, भगवान उनको शक्ति दे और हम अपना सपोर्ट और अपना प्यार उनके साथ देते हैं। इनको कर रहे हैं बाय बाय, ऊपर नहीं जा रहे, टाइम बहुत शॉर्टेज है। हमने निकलना है सीधा अभी श्रीनगर। श्रीनगर पूरा नहीं पहुंच पाएंगे, 6:40 हो गए ऑलरेडी, टाइम 6:40। सो वी आर गेटिंग लेट ब्रदर। और जो हमें टाइम दिखाया गया है 2-3 बजे पहुंचेंगे श्रीनगर, सीधा चले गए तो निकलते हैं अभी। हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ की मेन मार्केट मेन मार्केट देखेंगे। एक ये कह रहे धुरंधर वाली शॉप, वो बच्चों को शौक है तो उधर लेके जा रहा हूँ। उसके बाद कुछ खाना वाना खाएंगे ये लोग और सीधा श्रीनगर के निकलूंगा, जहाँ तक कह रहे कारगिल द्रास तक जा सकते हो आप। उसके बाद जो जोजिला पास है उसके लिए मना करते हैं, रात को देखेंगे, ठीक है ना। मेरा मन तो यही कि सीधा श्रीनगर पहुँच जाऊँ, चाहे सुबह 4 बजे पहुँचूँ मैं। चलो, होप फॉर द बेस्ट ब्रदर। बाकी कैसा लग रहा है आपको बताना, मुझे कुछ कमी रहे हो तो भी बताना, कुछ अच्छा लगे तो भी बताना, ताकि कमी हो तो मैं उसको सुधार लूँ, अच्छा लगे तो मैं उसको और अच्छा कर सकूँ आप लोगों के लिए। गाड़ी पार्किंग खड़ी कर दी है और लेके मार्केट में जा रहे हैं हम लोग भाई। और ये गोमपाई लाती हुई मेरी बीवी। तो भाई मेन मार्केट में पहुंच गए लेके, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। चल रहा हूँ, सांस फूल रही है, निकलना भी है, बट दिस इज़ वेरी नाइस, अमेजिंग। चलो देखते हैं क्या क्या इस मार्केट में। इधर ना वो जो शॉप थी ना धुरंधर में चाय वाली, वो भी आगे मस्जिद के पास, वहाँ भी चलते हो, भीड़ लगी हुई है ऑलरेडी। गजब यार, बहुत सुंदर मार्केट है। चलो, ये ना पता है, ये पता कहाँ की यार, गैंगटॉक की याद आ रही है। गैंगटॉक भी वैसी थी ना ये मार्केट, सेम लाइट स्टेशन।
भीड़ लगी है। रिचार्ज का है। आइसक्रीम है बहुत अच्छी, सब लोग खा रहे हैं स्विरल की, बच्चे भी खाना चाह रहे हैं, खिलाते हैं इन्हें। और इधर ही कहीं शॉप है लियारी वाली, पता करता हूँ कौन सी है। नाथूस वालों को देखो, ये देखो नाथूस 1939, बहुत पुराने हैं नाथूस भी यहाँ पर यार। दिल्ली में तो थे यहाँ पर भी है। रेस्टोरेंट भी अच्छे हैं, शॉपिंग भी अच्छी खासी कर सकते हो आप। चलो मिल गई है, चल रहे हैं जहाँ पे वो चाय पीता जाके भाई। मार्केट फर्स्ट क्लास इधर भी है, बाद में जाएगा इधर। और पार्किंग को चार्ज जाते हैं 30 रुपये घंटा, और 30 में 3 घंटे के, सॉरी। तो बड़ा प्यार लगा, इससे बात करते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे बहुत भिक्षु होते हैं, मैं पहली बार देखा बहुत भिक्षु हूँ। मार्केट है यार, अच्छा टाइम पास हो सकता है। और लेट हो रहे हैं मगर फिर भी लग रहा है कि नहीं रुक जाए भाई। ये देखो कारीगरी, ये एडी की सबसे बड़ी दिक्कत है, कहीं कोई लड़की देखेगा बस अभी आप हाथ लगाओ, 1 सेकंड में काटने को तैयार। हाँ हाँ करना। एडी कुछ कर रहा है भाई, इधर आओ, हाथ दिखाओ। वही देख रहा हूँ, कुछ सीन तो नहीं चल रहा जी। चलो भाई, अच्छा हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। मैंने पहली बार देखा तो बोल आओगे, वहां से लेफ्ट लेना आपने, और उसके बाद लियारी की दुकान आ जाएगी। भीड़ है यार, जरूर बेकरी चल रहा भाई इनका, देख रहे हो। और फोटो खींच रहा कौन? नाइस नहीं खींच रही है, लाइका खींच रही है भाई। पहाड़ पे पास में, ये देखो कितना पास है, ये देखो कितना पास भाई। ये लियारी है क्या? लियारी? नो, दिस इज नॉट लियारी, दिस इज ले। ये रही, क्यों बताऊं? वॉश मबाट शॉप। किस लिए पता है? इसलिए, सिर्फ इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। 2 चाय सिर्फ इसलिए मशहूर है। एक दुकान की है, मैं रुक नहीं रहा हूँ, लिखा है धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 वर्क शॉट एट एसएच खान रेस्टोरेंट इन्वेस्टी फ्रेंडशिप सीन। चलो, वो क्यों बता रहे पता नहीं। अंदर भाई बैठे हैं, ये चाय पिलाते हैं। यही भाई हैं जिनका शॉप है, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। मजा आया मिलके भाई से, और मैंने रिक्वेस्ट की पीछे चाय दिलून दे दी यार। भाई मीठी चाय, भाई इधर गाने चल रहे हैं, सुन रहे हो भाई? ये पिंक कलर की नमकीन चाय है। चीयर्स बड़ी, 2 चाय, दिल का क्या करे। भाई ये कश्मीरी चाय है बेसिकली, नमकीन चाय। ये कश्मीरी चाय है, नमकीन चाय, इसके साथ खाई जाती है। हम दोनों चीजें में टेस्ट करते हैं। फैन कहते हैं इसको हमारे, मगर फैन नहीं, फैन से भी अच्छी चीज है। एक नंबर भाई, मुझे बहुत अच्छी। भैया एक बात तो है कि टाइमिंग्स क्या है? 7:30 ओपन होता है, 7:30 ओपन होता है मॉर्निंग में, तो 12:30 बजे तक रहता है। 12:30 तक। चाय वगैरह के अलावा खाना भी बहुत टेस्टी दे रहे हैं आप, है ना? सुना मैंने। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब मिलता है। वेज, नॉन वेज सारे पराठे हमारे पास मिलते हैं। ओके, पनीर एक ना एक पराठा, एवरीथिंग। एड्रेस दे दो प्रॉपर, लोग ढूंढते बड़े परेशान होते हैं। ये है, आप गूगल मैप पे जाओगे तो आप डाल दीजिए धुरंधर कैफे, धुरंधर सीधा यहाँ पहुँचा देगा। अब दूसरा डाल सकते हैं एसएच खान रेस्टोरेंट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई एडी भी आ गया धुरंधर शॉप पर, दिखाओ। वो देखो एडी आया है यहाँ पर, ये देखो एडी का खाना हम यहाँ से ले रहे हैं। कहाँ से बोला? धुरंधर शॉप से। लोग चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रील बनवा रहे हैं। हमने रील बना दी अपने एडी की। एक मिनट बचे, एक मिनट, एडी को लेकर, एडी को ले भाई। आ गया एडी हमारा, चलो ओके। देखो अंदर, ठीक है भाई, कुर्ते का शौक आ गया, ठीक है। और इधर सब जने बैठे हुए हैं, रील बन रही है। और एडी का है, चलो। और एडी का खाना, रील तो हमारी बनेगी भाई। लोग चाय पीने आ रहे हैं, हमारा कुत्ता यहाँ पे खाना खाने आया स्पेशल, देखा? एडी का खाना आया, धुरंधर वाला खाना आया एडी का। लोग चलो भाई, इतनी भीड़ है ना, सिर्फ क्या रील बनाने के लिए और वीडियो के लिए। अपने बस की नहीं है भाई इतनी देर वेट करना, अपन तो नहीं कर सकते। सिंपल चाय पी और चल रहे हैं, कहानी खत्म भाई। मार्केट की रौनक बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा। ओ खन्ना साहब, ये कैसा दिन निकला? आप मार्केट गए हो और कुछ खरीदा नहीं आपने? ओवर प्राइस था, अच्छा, और मोस्टली शॉपिंग मैंने कर ली थी, लेकिन मार्केट जाके बहुत मजा आया। ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए आपने यहाँ पर कि हम कुछ सामान सारा कश्मीर का ही था। कश्मीर क्या, दिल्ली का? हाँ, दिल्ली का। शॉपकीपर खुद कह रहा था दिल्ली से आए, मतलब
है ना, ये चीज़ बहुत अच्छी थी, पैसे बचेंगे तुम्हारे। दैट वाज नाइस। चलो यार गाड़ी की तरफ चल रहे पार्किंग में, फिर देखते हैं अगला प्रोग्राम। देखो भाई सब जने पीछे पीछे जल्दी जल्दी चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। चलो हाँ ये जल्दी जल्दी चल रहे हो, साथ में खुल रही आईडी कहाँ है? Yes. Are you wrong with foodie? Yes, brother. Sir, I am a subscriber. Oh, sir. thank you, brother. Thank you. God Sir, bless. Thank Big you. fan, sir. Yeah, thank you, brother. Sir, am I in the video, sir? Yeah, you are in the video. Okay. Hello, guys. चलो बॉस जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे पीछे पड़े हुए, मगर सही है यार, फैमिली है वो भी। चलो ठीक है। मैं भाई सॉरी, इट्स अ प्राइवेसी। मूड में तीनों आज पहुंच के पार्किंग पे चल रहे हैं। वैसे इस पार्किंग वाले ने थोड़ी सी बदमाशी की, 20 में रेटा पीछे मैंने बोर्ड पड़ा था, मगर से 30 मांगे। दे दूंगा यार, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आज इतना मजा है ना, कल से चलो, मजा नहीं आता कि ठीक। उनकी तबीयत खराब हो गई। चलो आज हमने फुल टू मजे। ईमानदारी का क्या है? ईमानदारी का बताओ मुझे क्या है? मैं अपनी खुशी से जो दूंगा दूंगा। ईमानदारी का क्या है बताओ? 20 रुपये हाँ 20 रुपये है ना, ईमानदारी से हम जो देंगे ना देंगे वो देंगे। हाँ घंटे नहीं, 3 घंटे का चार्ज लिखा हुआ वहाँ पर। हाँ 20 है ना, उस 20 ही है ना, ऊपर से हम जो देंगे खुशी से देंगे ना। हाँ तो सच बोल के लो ना मेरे भाई, ऐसे मत करो यार, गलत है ना। चलो पार्किंग वाला ठीक है, 1 मिनट लाइट चालू कर लूँ यार। ये जो पार्किंग वाला बंदा था ना, बात 20-30 की नहीं होती। मैंने बोर्ड पढ़ा, मैंने इसे बताया 20 ही है, पहले तो 30 कह रहा। हाँ 20 है, दिए मैंने इसको 50 बाद में चाहे, बट गलत चीज़ गलत है। कश्मीरों को नाम डुबो रहा है, कह रहा मैं कश्मीर से हूँ और यहाँ जॉब कर रहा हूँ। कह रहे देखे तो मुझे 100 भी जाते, मैंने कहा तुझे 500 भी देते हम, मगर झूठ बोल के क्यों ले रहा है? बोर्ड की फोटो मैंने खींच ली, आपको डाल के दिखाऊंगा इसके बीच में, तो थोड़ा अवेयर होके चलो, है ना, क्योंकि करप्शन बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पे करप्शन बढ़ा रही इतनी अच्छी, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यार लोग सच्चे ईमानदार है, ये तो बिल्कुल ही नाश था। चलो तो भाई रात के 9 बज गए हैं और हम लोग निकल गए हैं श्रीनगर के लिए। सुबह पहुँचाएगा कोई 6 बजे के आसपास। बीच में बैरियर मिलेगा तो 2-3 घंटे में रुकना पड़ेगा वहाँ बैरियर के लिए, बट कोई बात नहीं, क्योंकि कारगिल के बाद वो लोग सॉरी द्रास के बाद वो लोग जाने नहीं देते हम लोगों को। तो वेट करेंगे वहाँ पे थोड़ी देर, फिर उसके बाद निकल जाएंगे कश्मीर, क्योंकि यहाँ के रास्ते थोड़े बंद चल रहे हैं। नुब्रा वैली गए थे, नुब्रा वैली के निकले थे, आपके सामने तूफान आ गया था, वापस आगे जाम लग गया था बेसिकली नुब्रा वैली के लिए। और मैं रील भी देख रहा था, नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक लोग ऐसे पहुंचे पड़े जैसे मनाली में भरे पड़े हैं ना। आवाजें आ रही है दिल्ली वाले सारे आ गए क्या, है ना, और ऐसे बुरा हाल है वहाँ का। और लाइन लगी हुई थी, बंदा मुझे मिला वहाँ पे कहाँ का, हरियाणा का। तो मैंने उससे पूछा भैया क्या बात, वापसी? कहना जी भैया वापसी आ रहे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा, 3 घंटे से लाइन में लगा हूँ फैमिली के साथ में। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब भरा पड़ा है बस, और राजस्थान सब भरा पड़ा है और बुरा हाल है भैया, जगह ही नहीं है। 3 घंटे से लाइन में फैमिली के साथ, और टेम्परेचर आपको पता है क्या हाल है, और ऊपर से हाइट 18,000 फीट की। तो मैं तो वापस जा रहा हूँ, बट फिर भी मैं वापसी मोड़ने लगा जब वहाँ से, क्योंकि कितना 300 मीटर रह गया था। तो वहाँ एक भाई मिला, बोला कि चलो जी आप देख लो। वो देखा वहाँ पे हम लोगों ने, कौन सा था भाई वो, खारदुंगला, वहाँ फोटो खिंचवाई 2-4 बस, और वहाँ से वापसी, नुब्रा नहीं गए। कल ऐसे ही हुआ था हमारे साथ, हम लोग निकले थे पैंगोंग के लिए, सीधा वहाँ से, वहाँ रास्ते बंद सारा, चांगला से वापस आ गए थे। ऐसे ही हो रहा है। तो यही सोचा कि भाई ठीक है अगली बार कवर करेंगे, जो चीज़ हो गई। आज जितनी कवर करते रहे वो की है। और फिलहाल अच्छा इस चीज़ में एक फ़ायदा हो जाएगा हमें ना, इस चीज़ में एक फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे उस दिन हम रात को आए थे तो रात की सीनरी आप लोग देख नहीं पाए थे। अब होगा जिस एरिया से हम जाएंगे सुबह, रात जो जिससे सुबह आए थे, अब उसमें रात को कवर करेंगे, और जिसको रात को कवर किया था उसको सुबह में कवर करेंगे। तो आपकी दोनों सीनरीज हो जाएंगी, मेरी भी हो जाएंगी साथ में। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो, ठीक है जी। चलो चलते, कुछ अच्छा है तो दिखाऊंगा, नहीं तो जहाँ पे जाके रुकूंगा या कुछ होगा तो बताता हूँ। खाना वाना सबने खा लिया, सब पैक हुए पड़े एकदम, ठीक है जी। चलो बने रहो मेरे साथ, और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रोम विद फूडी। सत्यनाम श्री वाहिगुरु। देखो मैं ना दोबारा आया हूँ, मतलब रास्ते में पड़ता ऑन द वे, 25 किलोमीटर है, बताया था मैंने आपको। पत्थर साहिब कहाँ से बोला, ले से। तो भाई मैंने इसलिए रुका हूँ कि बड़ा सुंदर लग रहा है, देखो पूरा लाइटों से सजाया हुआ है, संगत अभी भी बहुत है। मैंने कहा चला एरिक को चाय भी ले यार मेरे लिए, चाय प्रसाद, तो थोड़ी चाय प्रसाद पी के चलूँ मैं।
सब गाड़ी में बैठे हूँ ऑलरेडी, तो मैं ही निकला हूँ चाय के लिए। चाय पी के निकलता हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है, आओ तो जरूर आना यार, है ना। हम तो सब धर्मों को पूजने वाले हैं। गाड़ी चल रही है मेरी न्यूट्रल पे और ये मैग्नेटिक हिल है, अपने आप चल रही है आगे, चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। और देख लो दोपहर में दिखा चुका एक ब्लॉग में, फिर भी दिखा दी मैं, रात के टाइम भी दिखा दूँ। न्यूट्रल में गाड़ी और गाड़ी भाग रही है अब तेजी से, स्पीड देख लो 20 पे पहुंच गई है। ये मैग्नेटिक हिल लिखा हुआ है। एक भी गाड़ी हमारे साथ चलते हुए दिख रही, उधर से आती हुई जरूर दिख रही है। और ये गारंटी दे रहा हूँ, गाड़ी ना दिल्ली, यूपी, हरियाणा कहीं की होगी। हाई बीम चला रहे हैं ना ये, नहीं तो यहाँ के लोग हाई बीम नहीं चलाते, देख चला भी लेते हैं ना तो डाउन कर लेते हैं उसको। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि सिर्फ एक साइड दिक्कत हमें ये आ रही है कि हम जब जोजिला पास पहुंचेंगे तो कानवाई सुना है कल वहां से छोड़नी है, इधर से नहीं जानी, क्योंकि क्या है, और बेचते भी सुबह से और दोपहर तक है, 4-5 बजे तक। क्योंकि उसमें रीज़न ये है कि कहते हैं वो एवलांच गिर सकता है। सारी बात समझ के आया हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा उनको अगर उन्होंने जाने दिया, बाकी जो बाबा की मर्जी, नहीं तो फिर एक दिन मुझे द्रास लगाना पड़ेगा और रुकूँगा फिर। ठीक है जी, बस ये 7 मिनट रात के हो रहे हैं और वी जस्ट पास फतुला पास। अभी फतुला पास हम लोगों ने पास किया है, वो एकदम से निकल गया, ध्यान नहीं दिया। 13,300 कुछ की हाइट है, मतलब कि फॉक्स भी आ गई। देखी फॉक्स आई थी इसमें। चलो जी, आप लोगों ने फॉक्स देखी अभी? मैं कम से कम 12वीं फॉक्स है जो मैंने देखी अभी। ठीक है जी, चलो। और चलो इस बार आपने फॉक्स भी देख ली। और मैं बोल रहा था फतुला पास की 13,500 कुछ की हाइट थी उसकी, और अपना जो ले है जहाँ से मैं आ रहा हूँ 11,000 कुछ की। अब यहाँ से ढलान चालू होगी, कारगिल तक जाएगी मुझे जो लगता है। लो जी, आई लव नमी कला पास, 12,198 फीट की हाइट। फिलहाल हम अकेले। आई लव ब्रो नमकीला पास। चलो जी, अब फिर डाउन की तरफ जाएंगे। कारगिल रह गए यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर जी, जो डाउन पर है टोटली, मतलब 4,000 फीट डाउन जाएंगे अब हम लोग। और कोई नहीं है भाई साथ में जाने वाला, और कोई नहीं है भाई। आईबैक्स भी देख लो, ये आईबैक्स, ये लो भाई आईबैक्स दिख गया, ये लो जी। एक ऊपर भी है, एक ऊपर भी है, यस एक ही है, दो तीन आ गए। ये लो जी, देखो रात की ड्राइविंग का फायदा, आईबैक्स दिख गए। इन्हें नीले हिरन बोला जाता है शायद यहाँ पर ना, जगह जगह। ये देखो कितने क्लोज इनकाउंटर है ये तो, देखो लाइक देखिए, इस तरफ से ले ले, बिल्कुल पास से ले ले इसको। खोले विंडो, खोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, हो पहाड़ी पे चढ़ा दिखाने। हाँ यस, इट्स वेरी नाइस। चलो जी, हेलो हिरन। उसमें सींग मार देना है। एक तो आईबैक्स मैंने तब देखा था, स्पीति वाली में था ना, मैं तब देखा था मैंने दूर, बट ये तो बिल्कुल पास पे था, बिल्कुल क्लोज एनकाउंटर था ये समझो। और आती बार हमने 16-17 लोमड़ियाँ देखी हैं इस बार फोक्स, जिसमें से एक आधी तो मेरे व्लॉग में भी आई है। रात की ड्राइविंग का फायदा देखो कितना बढ़िया हुआ है। फिलहाल हम लोग द्रास पहुंचने वाले हैं, 44 किलोमीटर और 55 मिनट्स लगेंगे यहाँ से। द्रास जाके देखेंगे हम, और टाइम हो रहा है 2:35, यानी कि रात के 2:30 बज रहे हैं। वहाँ जाके देखते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गेट खोलते नहीं है उसका, जोजिला पास का। सुबह 6 बजे खुलेगा, तो समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि 3-3:15 तो पहुँचूँगा वहाँ पे, 3:29 पे, 3:30 पे दिखा रहा है पहुँचूँगा। क्या करते हैं, वहीं जाके देखते हैं कि होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इधर सीधा सीधा टॉप खींच दूंगा मैं। चलो भाई देखते हैं। चलो भाई, रात के 3 बज रहे और ये देखो भेड़ी लेके चल रहे हैं नवाब, देख रहे हो, बकरियां है बकरियां। ये देखो भाई कितनी सारी है यार, इनके बेचारे क्या जीवन, कोई शेर का डर नहीं, कोई चीते का डर नहीं। ये देखो भाई, कुत्ता भी चल रहा है एक। अभी 3 बजे निकले हुए, टाइम कितना हुआ? बकरी वाले आगे हैं, 3 बजे 3।